मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है भाई आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे मेरे बच्चे। जल्दी से आ जाओ भाई, आज एचएफएल से हम पूरी तरह खत्म करेंगे। बहुत हुआ इंतजार, अब करते हैं एलसीएम का अंतिम वार। आइए मेरे बच्चे, आप सभी को नमस्कार, शुभ आशीष मेरे बच्चे। आइए जल्दी से एचसीएफ एलसीएम पे। देखिए यार, इस सवाल में हमें करना क्या होगा, बाकी सारी चीजें छोड़ो, रिमाइंडर को बाद में कंसीडर करेंगे। सवाल में कह रहा है वो सबसे छोटी संख्या बताओ जो 1225 में जोड़े, यानी नंबर 1225 से बड़ा चाहिए, जो 12, 18, 21, 28 से भाग हो जाए। तो सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि 12, 18, 21 और 28 इससे एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए, वो नंबर क्या होगा? तो आप कहेंगे जी इनका एलसीएम होगा। एलसीएम भी होगा और एलसीएम का मल्टीपल भी। तो ये हुआ 4 3 12, तो 2 की पावर 2 गुना 3, ये हुआ 2 गुना 9, ये हुआ 3 गुना 7, ये हुआ 4, 2 की पावर 2 गुना 7। कैल्शियम आया मेरे बच्चे 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 2 गुना 7, तो 4 नीम 36 गुना 7। तो देखो 9 7 63, 63 को 4 से करेंगे, 4 3 12, 4 6 24 और 1 25, यानी 252 वो संख्या होगी जो 12, 18, 21, 28 से भाग होगी, और 252 का कोई मल्टीपल भी। लेकिन हमें जो 252 का मल्टीपल ढूंढना है मेरे बच्चे, वो ढूंढना है 1225 के आसपास। तो 1225 के आसपास हमें ढूंढना है। तो 1225 से बड़ा ढूंढना है। कौन सी संख्या है जो 252 से भाग हो जाए? तो देखो सर, 25 चौको 105 पे तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि 1250 आएगा 4 पे जाएगा, तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 2 10, तो 15 में 8 गया 7, 117 है। तो मोटी बात यहां से ये पकड़नी है कि सर जो शेषफल आया वो 117 आया। अब दो तरीके हैं, या तो मैं 1225 से 117 घटा दूं, या मैं 1225 से में 1225 में इनका डिफरेंस जोड़ दो। डिफरेंस कितना आ रहा है? 12 में 7 गया 5, और 14 में 4 में गया 3, 2 में गया 1, तो 135। तो 135 जोड़ दो तो ही वो नंबर आएगा। बच्चों सॉरी, ये गलती हो गई यहाँ कैलकुलेशन की। बेसिकली शेषफल 117 नहीं 217 आएगा यार। हाँ, घटाएंगे तो 5, हाँ ये 2 आएगा और ये 2 आएगा। गलती कर रहे हैं, 15 में 60 गया 7, यहाँ 1 बचा और यहाँ 2। माफी चाहता हूँ भाई, शेषफल आया 217। माफी भाई, सॉरी। अब 1225 एक तरीका है कि हम शेषफल घटा दें, ये एक आंसर हो सकता है। लेकिन अगर आप घटाएंगे तो वैल्यू 1200 से छोटी आ जाएगी, 1225 से छोटी, हमें बड़ी चाहिए। दूसरा तरीका है कि हम 1225 में जोड़ दें। क्या जोड़ दें जी? इनका डिफरेंस। तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? तो देखो यार, 12 में 7 गया 5, और 4 में गया 3, 35। तो 1225 जमा 35, तो ये जो वैल्यू आएगी मेरे बच्चे, ये जो नंबर आएगा ये ऐसा नंबर होगा जो 12, 18, 21, 28 से भाग होगा। 1225 जमा 35, ये ऐसी संख्या होगी मेरे बच्चे जो 12, 18, 21 और 28 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगी, पूर्णतः भाग हो जाएगी। लेकिन कह रहा है यार एग्जैक्ट मत डिवाइड कराओ, अपने को तो शेषफल निकालना है हर बार 3। तो मैंने कहा कि हर बार जो शेषफल आता है वो जोड़ दिया करें। तो इसमें अपनी तरफ से 3 जोड़ दो। तो मतलब ये वाला नंबर 1225 और 35 को जोड़ते तो ये आता 3 2 5 1260, यानी 1260 तो ऐसा नंबर होता जो इनसे एग्जैक्ट डिवाइड होता 12, 18, 21, 28 से। 3 और जोड़ देंगे तो आ जाएगा 1263, यानी 1263 ऐसा नंबर होगा जिसे जब आप 12 से भाग देंगे तो 3 बचेगा, 18 से देंगे, 21 से देंगे, 28 से, तो हर बार 3 शेषफल बचेगा, है ना। लेकिन सवाल यह था कि भाई 1225 में क्या बढ़ा दें कि 3 शेषफल बचे। तो आपको बढ़ाना होगा 35 और 3 38। तो इसका मतलब मेरे बच्चे यहां आपको 38 का इंक्रीज करना होगा।
तो फिर जो रिजल्ट आएगा वो हर बार 3 रिमाइंडर लाएगा। कह रहे यार 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 5, 6 और 7 से विभाजित किया जाए तो हर बार शेषफल 2 बचे। शेषफल को बाद में देखेंगे, पहले बताओ 5, 6, 7 से भागो। तो मेरे बच्चे 5, 6, 7 से भाग होने वाला नंबर इनका एलसीएम होगा। एलसीएम निकालने जाओगे तो आपस में कोई कॉमन तो आ नहीं रहा, तो 5×3 आते 210। यानी जब कुछ भी कॉमन ना आए आपस में तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो एलसीएम के लिए। तो एलसीएम आया मेरे बच्चे 210। सवाल में कह रहा है क्या कि 5 अंकों की सबसे बड़े नंबर चाहिए। तो देखो यार 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या चाहिए, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये, इसे 210 से भाग दो। ठीक है जी, भाग देते हैं। 4 पे जाएगा 0, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 9 में 4 गया 9, 9 में 0 गया 9, 9 में 4 गया 5, 9 में 8 गया 1, उतारा 9। फिर किस पे जाएगा भाई, 7 पे ही जाएगा, 8 दूनी 7 पे जाएगा 0, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 9 आया, 9 में 7 गया 2 आया, 5 में 4 गया 1 आया, फिर उतारा 9। फिर किस पे जाएगा जी, तो भैया किस पंजे 5 पे तो चला ही जाएगा, 6 दूनी 12, 6 पे जाएगा तो 0, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो आया मेरे बच्चे 9, 9 में 6 गया 3, 39। तो मोटी बात यहां से ये है कि जब आप इसे भाग दे रहे हैं इस पूरी कहानी को, तो जो शेषफल आ रहा है वो 39 आ रहा है। अब मेरे बच्चों ध्यान देना, दो तरीके हैं इस रिजल्ट को 210 से भाग देने के, या तो इसमें से 39 घटा दो, या फिर धीरे धीरे इतनी समझ बनाइए कि इसमें अगर हम जोड़ेंगे इसका डिफरेंस, तो कुछ भी जोड़ोगे ना, तो ये 5 अंकों की एक कुछ एक भी जोड़ दूंगा ना तो ये 6 अंकों की हो जाएगी। अपने को 5 अंकों की चाहिए तो ये आंसर होगा नहीं, तो ये घटाते हैं। घटाते तो 9 में 9 गया 0, 9 में 3 गया 6, 9, 9, 9। तो मेरे बच्चे ये मेरा राइट आंसर हुआ, 99,960। यानी 99,960 5 अंकों की वो सबसे बड़ी संख्या होगी। 99,960 5 अंकों की वो सबसे बड़ी संख्या होगी जो 5, 6 और 7 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगी। लेकिन सवाल में कह रहा है जी हर बार 2 रिमाइंडर बचाना है, तो भैया 2 जोड़ दो अपनी तरफ से, तो आंसर आ जाएगा 99,962। यानी ये जो वैल्यू आएगी मेरे बच्चे, ये मेरा सही उत्तर होगा। हाँ जी, ये तो था डिटेल का तरीका। अब बात करते हैं शॉर्ट में कैसे किया जाए सर पेपर में। देखो यार हर बार 2 रिमाइंडर बच रहा है तो 2 पहले से घटा दो, तो 2 घटा के आएगा 99,99,56। यहां से 2 घटाएंगे क्योंकि एलसीएम में 2 जोड़ के रिजल्ट आया होगा। भाई एलसीएम में जो भी एलसीएम आया होगा उसमें 2 जोड़ा होगा, क्योंकि हर बार 2 रिमाइंडर तभी तो ये आया। तो मैं 2 घटा लेता हूं, तो यहां से भी आया 99,856। यहां घटाएंगे तो मेरे भाई 99,970। यहां आ जाएगा 99,960। अब देखिए, अब हमें ये देखना है कि यार ये जो वैल्यू आएगी ये ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो 5, 6 और 7 से भाग हो जाए। 5 से कोई संख्या तभी भाग होगी जब आखिरी डिजिट 5 हो या 0 हो। यहां आखिरी डिजिट 6 है तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकते थे, ये दोनों हो सकते हैं। अब चलते हैं जी 6 पे। 6 से भाग होने के लिए जरूरी है कि 3 से भाग हो। यहां अंकों का जोड़ 3 से हो रहा था, 1, 2, ये 3 से हो रहा, लेकिन ये भाग नहीं हो रहा था तो ये कट गया, तो बचा ही आंसर। तो आपको स्मार्टली भी प्ले करना और डिटेल में भी जानकारी होनी चाहिए कि मतलब क्या कह रहा है सवाल का। देखिए मेरे भाई सवाल में कह रहा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 24, 35 और 42 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 13 लाए। देखो यार 15, 24, 35 और 42। 15 को लिखेंगे 3 × 5, 24 को 8 × 3 यानी 2 की पावर 3 × 3, 35 को मेरे भाई 5 × 7 और 42 को 2 × 3, 6 7 42। अब मेरे बच्चे जब आप एलसीएम लेने जाएंगे
तो एलसीएम लेने जाएंगे तो बड़ी पावर क्या है, 2 की पावर 3। बिल्कुल ठीक है। फिर 3, फिर 5, फिर 7। तो 8, 8 5 40, 40 × 3 = 120, 120 7 840। या तो मेरे बच्चे 840 मेरा आंसर होगा या 840 का मल्टीपल। लेकिन कह रहा है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ढूंढो। तो बाबू ये बताओ 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनी 1 2 3 4, ये बनी। अब हमें एक बात समझ में आई थी यहाँ से कि अपना आंसर या तो 840 होगा या 840 का मल्टीपल। तो मेरे बच्चे हमें 10,000 के आसपास वो नंबर ढूंढना है जो 840 से भाग चला जाए। क्यों? क्योंकि ये सारी संख्याएं 840 को भाग दे रही थी, तो 840 के किसी मल्टीपल को भी देंगे। तो 840 से भाग देते हैं। तो एक बार जाएगा तो 840 ही है। 0 6 1, फिर एक बार 0 उतारा तो फिर 840 ही आए। 0, 10 में 4 गया 6, 15 में 60 गया 760। अब मेरे बच्चों ध्यान देना मेरी बात पे। भाई 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या यही है। या तो इससे मैं 760 घटा दूं, या फिर मैं क्या करूं, इसमें इनका डिफरेंस जोड़ दूं। तो इनका डिफरेंस जो आएगा वो 80 आएगा। तो आएगा, अब मैं कुछ भी घटाऊंगा राजा तो ये 4 अंकों की रह जाएगी, इसलिए गलत हो गया। तो मेरा सही उत्तर होगा 10,080। यानी मैं ये कह रहा हूं कि भाई 10,080 5 अंकों की वो सबसे छोटी संख्या होगी जो 15 24 35 और 42 से पूर्णतः भाग चली जाएगी, जो पूर्णतः एग्जैक्ट डिवाइड होगी। लेकिन सवाल में कह रहा है जी एग्जैक्ट डिवाइड नहीं करना, हर बार शीश पर लाके दे दो 13। तो 13 मेरे बच्चे इसमें जोड़ देते हैं हर बार वाला। तो मेरे भाई मेरा आंसर आएगा 10,093। ये मेरे भाई मेरा राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। अब बात करते हैं इसी सवाल को शॉर्ट में कैसे करें। देखो यार, हर बार अगर 13 रिमाइंडर आ रहा है तो एलसीएम जो भी आया होगा लास्ट में उसमें 13 जोड़ा होगा, फिर आंसर आया होगा। तो क्यों ना इसमें से 13 घटा दें। अगर मैं इसमें से 13 घटाऊंगा तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 3। और 15, 5 आ रहा है, 5 से कोई संख्या तभी भाग जाएगी जब इकाई का अंक 0 या 5 हो। तो ये तो 3 है, तो ये आंसर नहीं होगा। ऐसे यहां 13 घटाऊंगा तो यूनिट डिजिट आएगा 4, ये भी 5 से भाग नहीं होगा, काटा लगा। यहां से 13 घटाएंगे तो ये आएगा 10,060। और यहां से 13 घटाएंगे तो मेरे बच्चे आएगा 10,080। माफी चाहता हूं, 10,080। अब या तो ये सही होगा मेरा आंसर या ये। अब मुझे इतने को चेक करना है। अब ये बताओ कि 15 से अगर कोई नंबर डिवाइड होगा तो 3 से भी होगा और 5 से भी। आपने कहा हाँ। तो 3 से कोई नंबर कब भाग होगा, जब अंकों का जोड़। 6 गया, क्या ये भाग हो रहा है, नहीं तो ये गलत है। 8 और 1 9 भाग हो रहा है, हाँ जी। तो इसका मतलब मेरे बच्चे ऑप्शन डी सही उत्तर है। मैं समझा रहा हूं डिटेल भी, साथ के साथ में करा रहा हूं शॉर्ट भी, ताकि अप्रोच मजबूत हो, बात को समझें कि हमें डील कैसे करना है क्वेश्चंस के साथ। देखिए यार, यहां एक और चमत्कार कर दिया। देखिए, भागना मत, सवाल से डरना नहीं। हमें हर टाइप को सीखना पड़ेगा। सीखेंगे नहीं तो बात बनेगी नहीं। पहले डिटेल समझते हैं। सवाल में कह रहे हैं यार वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 9 24 और 12 से भाग देने पर। तो 9 24 12 से भाग देना। तो मेरे बच्चे 9 24 12 से जो सबसे छोटा नंबर भाग होगा वो इनका एलसीएम होगा। एलसीएम निकालने जाओगे तो वो आएगा 72। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, 72 भी इन सब से डिवाइड होगा और 72 का कोई मल्टीपल भी डिवाइड होगा। कह रहा है जी हर बार रिमाइंडर आना चाहिए 4। तो मेरे बच्चे मेरा सबसे छोटा आंसर होता 72 और 4 76। यानी 76 एक ऐसी संख्या होती
जैसे आप 9 से भाग देते तो भी 4, 24 से भाग देते तो भी 4, 12 से भाग देते तो भी 4, हर बार शेषफल 4 बचता। वैसे आंसर हमेशा ही 72 का मल्टीपल जमा 4 होगा। लेकिन समस्या ये है कि 76 जो है 5 से डिवाइड नहीं हो रहा, और सवाल ने कहा कि जब इसे 5 से भाग दें तो हर बार रिमाइंडर 0 आना चाहिए, लेकिन ये 5 से भाग नहीं हो रहा। अब क्या किया जाए राजा? तो अब मेरे भाई ये करो कि 5 से भाग नहीं हो रहा, पेपर में तो बताऊंगा कैसे करना, लेकिन डिटेल समझो। अब कह रहा कि ये जो नंबर है 5 से भाग होना चाहिए, तो इसका तरीका सिखा रहा हूं क्या। तो 72 को 5 से भाग दो और देखो कहां तक भाग जा रहा है। तो आप कहेंगे 72 को जब 5 से भाग दोगे ना तो 70 चला जाएगा, 2 शेषफल आएगा, भाग दे लेना। तो हम ये कहेंगे कि सर 70 तो के जमा 2 के, क्योंकि 2 रिमाइंडर आ रहा है। भाई 72 को 70 जमा 2 के से गुना करेंगे दोनों साइड, तो ये वाला नंबर तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए इसका तो झगड़ा ही नहीं है। अब लड़ाई है 2k+4 की। ये नंबर ऐसा होना चाहिए जो 5 से डिवाइड हो जाए। अब सर के क्या रखें? तो मेरे भाई के जो होगा ना वो नॉर्मल नेचुरल नंबर है, यानी के की वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, जो मर्जी रखो, कुछ भी रखो, नेचुरल नंबर रखना है। और ये पता करना है कि ये वाली वैल्यू 5 से भागो। तो क्या रख सकते हैं? एक रखें तो 2 एकम 2, 4 नहीं बनेगा। दो रखें, 2 दूनी 4, 4 8 नहीं बनेगा। तीन ले तो 3 दूनी 6 और 4 10, 10 5 से भाग हो जाएगा। मतलब के की वैल्यू 3 सेलेक्ट हो गई। 3 सेलेक्ट होगी तो यहां रखेंगे के की जगह 3, तो 3 दूनी 6 और 3 साथ 21, 216 आया, और जमा 4। तो देखो यार 216 जो है वो 9 24 12 दोनों से, तीनों से भाग होगा, और 216 में 4 जोड़ेंगे तो आएगा 220। और 220 ऐसी संख्या होगी जिससे आप 9 24 12 से भाग दोगे तो हर बार शेषफल क्या आएगा? 4। यानी मेरे भाई आंसर आया 220। पक्की बात है। एक तो तरीका है ये। अब समझाता हूं पेपर में कैसे कर सकते हैं। देखो सवाल ने कहा कि भाई 5 से भाग हो तो शून्य शेषफल आए। क्या ये आंसर 5 से भाग हो रहा है? क्या ये 5 से भाग हो रहा है? तो ए और बी तो डायरेक्ट कट गए आपके, बचे सी और डी। अब कह रहा है कि हर बार शेषफल 4 आता है, तो 4 जोड़ के आंसर आया होगा एलसीएम में। तो मैं कह रहा हूं 4 इससे घटा लो, तो यह आया 216। 4 घटाओगे तो 146। अब ये देखो क्या 216 और 146 9 से भाग हो रहे हैं, 24 से भाग हो रहा है, 12 से भाग हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो भाई 9 से भाग होने के लिए चाहिए अंकों का जोड़, तो 6 4 10 और 11, ये तो भाग नहीं होगा, तो ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी मेरा सही उत्तर होगा। कह रहा है यार वो छोटे से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 5 6 7 8 से भाग देने पर। तो मेरे बच्चे 5 6 7 8 से भाग दें तो इनका एलसीएम निकालो क्या आएगा। तो 5 थी 15, 15 8 120, 840। यानी 840 वो सबसे छोटा नंबर होगा जो 5 6 7 8 से भाग हो जाएगा, और 840 का कोई मल्टीपल भी। अब कह रहा है यार हर बार जो रिमाइंडर आ रहा है वो 3 आ रहा है, हर बार मेरे भाई शेषफल आ रहा है 3। तो ये मेरा आंसर। लेकिन कह रहा है यार ये 9 का मल्टीपल भी होना चाहिए। 9 का मल्टीपल होना चाहिए मतलब ये जो वैल्यू हुई ये ऐसी वैल्यू हो कि 9 से भाग चली जाए पूर्णतः। 9 से भाग दें तो 0 शेषफल आए। एक तो ऑप्शन से। दूसरा तरीका क्या है भाई कि हम डिटेल करें, तो 840 को 9 से भाग दो, तो 9 में 81 बचा 3, 9 तिये 27 बचा 3, शेषफल आया 3। मतलब 837 तो एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है 9 से, बचा 3 के, जमा 3। ठीक है जी। कैसे बांटा मैंने? मैंने 9 से भाग देखा तो 840 से छोटा कौन सा नंबर 9 से भाग हो रहा है? ये तो ये तो 9 से भाग हो ही जा रहा है। अब अगर ये वाली वैल्यू भी मेरे बच्चे 9 से डिवाइड हो गई तो समझो पूरा सवाल ही 9 से भाग हो जाएगा। तो के की क्या वैल्यू रखें कि 9 से डिवाइड हो जाए? तो के की नेचुरल वैल्यू रखो, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। एक रखते हैं तो 3 एकम 3 और 3 6 नहीं भाग होगा। दो लें तो 3 दूनी 6 और 3 9, ये भाग हो जाएगा 9 से, क्योंकि 9 से भाग होना चाहिए। तो के की वैल्यू सेलेक्ट हो गई 2। अब यहां रखेंगे
तो 840 गुना 2 करेंगे तो 1680 जमा 3, तो आंसर आया 1683, यानी मेरे बच्चे ऑप्शन ए। ये तो है भाई सवाल सोल्व करने का डिटेल तरीका। अब शॉर्ट में समझाता हूं। भाई ये बताओ हर बार रिमाइंडर क्या है, तो आप कहेंगे सर हर बार रिमाइंडर 3 आ रहा है। तो क्या करो कि एलसीएम में 3 जोड़ा होगा तो 3 घटाओ, 3 घटाएंगे तो 1680 आया, 3 घटाएंगे तो 1674 आया, 3 घटाएंगे तो 840 आया, 3 घटाया तो 1980 आया। अब हमें ये देखना है कि यार जो भी आंसर आए वो 5 से भाग होना चाहिए। तो 5 से भाग होने के लिए यूनिट डिजिट क्या चाहिए, 0 या 5। यहां तो मेरे बच्चे 0 0 0 है, लेकिन यहां नहीं है, तो यह आंसर नहीं होगा। अब 6 से भाग होने के लिए अंकों का जोड़ 3 से भाग होना चाहिए, तो 8 और 1 9 ये भाग हो रहा है, 8 और 4 ये भी हो रहा है, ये भी 3 से भी सारे भाग होने लग रहे हैं। अब मेरे बच्चों ये देखो कि जो भी मेरा आंसर हो वो 8 से भी तो भाग होना चाहिए। हाँ जी, तो 8 दूनी 16 ये भाग हो रहा है, 8 एकम 8 8 45 ये भी हो रहा है। 8 से इसे भाग दें तो 8 दूनी 16, 3 बचा, 8 चौक 32, 5 ये भाग नहीं हो रहा, 8 से ये आंसर नहीं होगा। अब इन दोनों में ये देखते हैं कि यार 7 से भी भाग जाना चाहिए, 7 से भी भाग होना चाहिए। अरे 7 से भी भाग क्यों, हम तो बावले हैं यार, इतना लंबा लेके जा रहे हैं, हद है। हमें इतना लेंदी ले जाना ही नहीं था सवाल को। अरे बहुत आसान था यार, हमें ये चेक करना है कि भाई 5 से डिवाइड होना चाहिए। तो 5 से डिवाइड होगा तो कौन सा नंबर 5 से डिवाइड होगा, जिसका आखिरी डिजिट 0 या 5 हो। ये नहीं है तो ये हटा दिया, तो ये चीज तो मेरे बच्चे ऑप्शन से हटी गई थी। एक चीज और भी तो चेक कर सकते थे हम बड़ी आसानी से कि भाई जो भी आंसर होगा वो 9 से भाग होना चाहिए। 9 से तो भाग होना ही चाहिए, तो 3 घटाने से पहले ही 9 चेक करते, तो 8 और 1 9, 6 और 1 9 ये भाग हो रहा है। 4 3 7 8 15 ये 9 से भाग ही नहीं हो रहा, 8 और 1 9 9 ये भी 9 से भाग नहीं हो रहा। तो डायरेक्ट ये क्या गया था भाई, उसने ये भी तो कहा कि जो आंसर हो 9 से भाग हो, जो भी आंसर हो वो 9 से भाग हो। तो चारों ही ऑप्शन में केवल एक ही ऑप्शन था ए जो 9 से डिवाइड हो रहा था। बड़ा सिंपल हो गया, आगे जाना ही क्यों हमने। आइए दोस्त, देखिए यार ये केस दूसरा है। यहां आपको क्या कहेगा, सवाल इस तरह से कहेगा कि वो सबसे छोटा नंबर बताओ जिसे आप 12 से भाग दें तो रिमाइंडर 8 बचे, 16 से भाग दें तो रिमाइंडर 12 बचे। इससे पहले क्या था कि हर सवाल में आपको ये कहते थे कि हर बार सेम रिमाइंडर बचे। इस बार मैं ये कह रहा हूं यार वो छोटे से छोटा नंबर बताओ जिसे 12 से भाग दें तो शेषफल 8 है, और 16 से भाग दें तो शेषफल 12 है। छोटे से छोटा नंबर बताओ। तो मेरे बच्चे जब अलग अलग रिमाइंडर आ जाता है तो क्या करते हैं, तो ऐसे केसेस में सबसे पहला काम है हम 12 और 16 का एलसीएम लें। तो इनका एलसीएम जो आएगा ना वो आएगा 48, एलसीएम आएगा 48। ठीक है, 48 आया, तो 48 वो सबसे छोटी संख्या होगी जो 12 और 16 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा आपने एक चीज नोटिस की होगी, अगर मान लीजिए कोई नंबर था उसे हम 12 से भाग दे रहे थे, तो मेरे दोस्त पॉजिटिव रिमाइंडर आ रहा था 8। उसी नंबर को जब हम 16 से भाग दे रहे थे तो पॉजिटिव रिमाइंडर आ रहा है 12। आपने कहा हाँ। तो क्या मैं आपसे जान सकता हूं, रिमाइंडर थ्योरम आपने पढ़ा हुआ है कि अगर पॉजिटिव रिमाइंडर 8 है तो नेगेटिव क्या होगा, तो आप कहेंगे -4। पॉजिटिव 12 है तो नेगेटिव क्या होगा, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों का जोड़ 16 होना है, तो ये -4 होगा। तो अगर मेरे बच्चे ये प्लस वाला रिमाइंडर दोनों जगह सेम नहीं देगा ना, तो इसका मतलब वो शैतानी कर रहा है, वो माइनस वाला रिमाइंडर दोनों जगह सेम देगा। इसका मतलब दोनों ही जगह पे -4 रिमाइंडर बचने लग रहा है। हाँ जी, और जो रिमाइंडर बच रहा हो इसमें जोड़ना है, लेकिन इस बार माइनस का है तो माइनस कर देंगे, तो 48 में 4 होगा 44,
यानी 44 ऐसी संख्या है जिसे 12 से भाग दोगे तो 8 बचेगा, 16 से भाग दोगे तो 12 बचेगा। हम क्लास में अपने बच्चों को पढ़ाते वक्त ये कह देते हैं, जिन्होंने रिमाइंडर थ्योरम नहीं पढ़ा है, कि ऐसे केसेस में कॉमन रिमाइंडर निकाल लो, कॉमन रिमाइंडर निकालो, उभयनिष्ठ शेषफल निकाल लो। 12 में 60 गया 4, 16 में से 12 गया 4। और जो कॉमन रिमाइंडर है वो हमेशा ही मेरे बच्चे एलसीएम से माइनस कर लो, बस खत्म कर। अगर पॉजिटिव हर बार सेम आ रखा है तो जोड़ दो, और अगर हर बार सेम नहीं आ रखा तो माइनस वाला सेम दिया होगा उसने हर हाल में, उसे हम कॉमन रिमाइंडर कहेंगे और वो एलसीएम से घटा दो, जैसे इस सवाल में कहता है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8, 12, 18 से विभाजित करने पर 8, 12, 18 से विभाजित करने पर, तो भैया 8, 12, 18 का एलसीएम ले लो। कितना आया मेरे बच्चे? तो आप कहेंगे 18 दूनी 36, 72। एलसीएम आया जी 72। तो कहता है हर बार जो रिमाइंडर आ रहा है मेरे बच्चे वो आ रहा है 6 बार 6, 10, माफ करिए 16। तो यहां से निकालेंगे तो कॉमन रिमाइंडर कितना आ रहा है मेरे बच्चे? 2, 2, 2। और कॉमन रिमाइंडर हमेशा इससे घटा दो। इसका मतलब 70 वो आंसर होगा जिसे आप 8 से भाग दोगे तो 6, 12 से भाग दोगे 10 और 18 से भाग दोगे तो 16 शेषफल बचेगा। हाँ जी। देखिए यार, सबसे पहला काम क्या है? 20, 48 और 36 का एलसीएम ले लो। क्या करना है जी? देखो ये हुआ 4 5 20 यानी 2 की पावर 2 गुना 5, ये 2 की पावर 4 गुना 3, 16 गुना 3, और ये हुआ 2 की पावर 2 गुना 9, 4 नीम 36, 3 की पावर 2। देखो यार 2 की पावर 4 बड़ी पावर है, 3 की पावर 2 है और फिर 5 है, तो 16 5 80, 80 निम 720। इसका मतलब मेरे बच्चे 720 इन सब का एलसीएम आएगा। यानी 720 वो सबसे छोटी संख्या होगी जो 20, 48, 36 से एग्जैक्ट डिवाइड होगी। लेकिन कह रहा है जी 20 से भाग दें तो रिमाइंडर आ रहा है 13, 48 से भाग दें तो 41 और 36 से भाग दें तो 29। तो ऐसे केसेस में कॉमन रिमाइंडर निकालो, कितना आ रहा है? 7। और जो भी कॉमन रिमाइंडर आएगा वो इसमें से माइनस कर दो, यानी 713 मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर। 713 मेरा बिल्कुल सही होता है। अगर हमें शॉर्ट में करना हो इसी सवाल को तो हमें फिर ये सोचना चाहिए कि जो भी ऑप्शन है ना, हमें पता है कि कॉमन रिमाइंडर 20 में 13 गया 7 है, और एलसीएम से हमने क्या किया होगा? कॉमन रिमाइंडर घटाया होगा तब आंसर आया होगा। तो आंसर में हमें 7 जोड़ देना चाहिए, तो 727 में 7 जोड़ा 734, 713 में 7 जोड़ा 720, इसमें 7 जोड़ा 727, इसमें 7 जोड़ा तो 194। तो ये जो संख्याएं आएंगी ना, ये हर हाल में 20 से, 48 से और 36 से भाग जाएंगी। लेकिन 20 से कोई संख्या कब भाग जाएगी? जब आखिरी अंक 0 होगा। आखिरी अंक ना इसका 0 था, ना इसका 0 था, ना इसका 0 था, केवल यही था ऑप्शन सी। तो मेरा डायरेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी। देखिए भाई, सवाल में कह रहा है छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 20, 25, 35 और 40 से भाग हो जाए। तो भाई इनका एलसीएम ले लो। आप कहेंगे जी एलसीएम कितना आएगा? भाई 5 और 7 35 हो गया, 35, भाई 25, 25 8 200, 200 7 1400। तो मेरे बच्चे एलसीएम आया 1400। कैसे निकाला जी? देखो 20 तो आगे मौजूद है ही, इसको हटा दो। 25 हुआ 5 की पावर 2, ये 5 गुना 7, ये 5 गुना 8। तो एलसीएम में 25, 7 और 8 इनकी गुना करनी है, आएगा 1400।
लेकिन कह रहा जी हर बार रिमाइंडर सेम नहीं आ रहा बल्कि अलग आ रहा है। इसे भाग दे रहे हैं तो 15 आ रहा है, बस पहले से निकाल लो रिमाइंडर। तो आप कहोगे जी कॉमन रिमाइंडर आ रहा है मेरे बच्चे 5। कॉमन रिमाइंडर घटा दो तो आंसर आया 1395। और यही मेरे बच्चे मेरा सही आंसर होगा। यही मेरे बच्चे मेरा सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी। अब बात करते हैं ऑप्शन से कैसे, मतलब पेपर में कैसे करें। तो पेपर में ये देखिए कि कॉमन रिमाइंडर था 5, 5 सब में जोड़ो। 5 इसमें जोड़ोगे तो आएगा 7270। 5 जोड़ोगे तो 1245। 5 जोड़ोगे तो 1400। और 5 जोड़ोगे तो मेरे बच्चे ही आएगा 1867। अब ये देखो कि ये जो नंबर है ये 20, 25, 35, 40 से भागो। अब हमारा पहला काम ये हो कि भाई जो भी आंसर होगा वो 20 से भाग होना चाहिए। लेकिन 20 से कोई नंबर कब भाग होगा, जब आखिरी डिजिट 0। बात सही है। यहां 0 है नहीं, यहां 0 है नहीं, हटाओ। अब आगे है 25। 25 से कोई नंबर तभी भाग होगा जब आखिरी 2 डिजिट 25 से भागो। पता चल गया ना डिविजिबिलिटी की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो भाई 25 से भागो आखिरी 2 डिजिट। क्या ये आखिरी 2 डिजिट 25 से भाग जा रहा है? नहीं, तो ये आंसर कट गया। ऑप्शन बी मेरा डायरेक्ट आंसर आ गया। हाँ जी। अब आते हैं मेरे बच्चे टाइप 7 पर। टाइप 7 में क्वेश्चन कैसे हैं पहले समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे बच्चे, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि यार दो नंबर हैं। एक नंबर है ए, ये है 2 की पावर 3 गुना 3। और एक नंबर है बी, ये है 2 की पावर 2 गुना 5। मेरे दोस्तों मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि इसका एचसीएफ बताइए क्या होगा। तो आप कहेंगे सर एचसीएफ में ये देखना है कि कॉमन क्या है। तो दोनों जगह पे 2 की पावर 2 कॉमन है। बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एलसीएम क्या है। तो एलसीएम में देखते हैं कि बड़ी पावर क्या है, 2 की पावर 3। फिर 3 बचा, फिर 5 बचा। ये हुआ मेरे बच्चे एलसीएम। अगर मेरे बच्चे मैं एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट कर दूं, अगर मेरे दोस्त मैं एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट कर दूं और इन दोनों संख्याओं का भी प्रोडक्ट कर दूं, तो क्या ये बराबर आएंगे? तो आप कहेंगे देखो सर बराबर आएंगे कि नहीं, इनका जब गुना होगी तो बेस सेम है। तो ये 2 की पावर 3 गुना 3 है और बी है 2 की पावर 2 गुना 5। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे सर तो आप एक चीज नोट करेंगे कि इन दोनों ही संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली बराबर आता है मेरे बच्चे उन दोनों संख्याओं के एक्चुअल प्रोडक्ट के। क्या आप मेरी बात समझ पाए? आपका जवाब हाँ। तो यहां से एक नोटिस कर लेना एक चीज को कि किन्हीं भी दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट है मेरे बच्चे, किन्हीं भी दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा ही उनके एलसीएम और उनके एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। किन्हीं दो संख्याओं का प्रोडक्ट उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अब आते हैं सवाल पर। कहता है जी दो संख्याओं का एलसीएम है 32। तो मेरे बच्चे किन्हीं दो संख्याओं का प्रोडक्ट उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर है। तो बेसिकली दो संख्याओं का एलसीएम है 32, एचसीएफ है 8। एक संख्या 8 है, दूसरी हमें बतानी। सोल्व करेंगे मेरे बच्चे तो आंसर आ जाएगा दूसरी संख्या कुछ और नहीं मेरे भाई 32। ऑप्शन सी है। हाँ जी, ये सब आपके पेपर के क्वेश्चन है। क्या था जी एलसीएम 693, एचसीएफ है 11, एक संख्या 99, दूसरी संख्या बताइए क्या हो। तो भाई दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। 11 ने 99, 9 से काटेंगे, 9 साते 63, 9 साते 63। तो मेरे बच्चे हम ये कहेंगे कि किन्हीं दो संख्याओं का जो
प्रोडक्ट है वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो यहां से हम निकाल पाए कि सेकंड नंबर जो होगा वो कछु और नहीं माई भैया 77 होगा। देखिए भैया, दो संख्याओं का प्रोडक्ट दे रखा है, दो संख्याओं का डायरेक्ट ही प्रोडक्ट दे दिया इस बार। 3192 कहता है एलसीएम 56, आपको बताना है मेरे बच्चे इनका एचसीएफ क्या होगा। एलसीएम 56 है तो एचसीएफ बताना है क्या होगा। आइए दोस्त करते हैं कार्रवाई। भैया देखिए, 8 से काटेंगे 7 आएगा, 8 से काटेंगे तो भैया 8 तिया 24, 7 बचा, 8 नी 72, 8 नी 72, 7 से काटेंगे 7 5 35, 7 7 49, यानी मेरे बच्चे सॉरी 7 5 35, 7 7 49, यानी कुल मिला के इसका जो एचसीएफ आएगा वो कुछ और नहीं मेरे बच्चे 57 आएगा। हाँ जी, बाकी आप दिमाग ये दौड़ाइए, यार यहाँ यूनिट डिजिट है 6, यहाँ यूनिट डिजिट है 2, तो 6 को किससे गुना करें कि 2 आए। 6 8 48, 6 नीम 54, 6 छिंग 36 नहीं आ रहा, 2 से फीसी से आ रहा था। तो ऑप्शन डी मेरे बच्चे मेरा सही उत्तर है। दो संख्याओं का गुणनफल इतना है और उनका एलसीएम इतना है, दोनों संख्याओं का एचसीएफ बताइए। तो मेरे बच्चे दो नंबर का प्रोडक्ट दे रखा है 2772, कहता है एलसीएम 462, तो एचसीएफ फाइंड आउट करके बताइए क्या होगा। तो हमें यहाँ करना ये होगा कि इसे काट पीट के एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो एक तरीका तो ये है कि यूनिट डिजिट 2 है तो 2 को किससे गुना करें कि 2 आए, तो 2 8 16 नहीं, 2 एकम 2 बन जाएगा, 2 छिक 12 से ही बनेगा, 2 दूनी 4, यानी ये दोनों तो ऑप्शन कट गए, या तो 21 होगा या 6। अब 6 से कर 21 तो हो नहीं सकता क्योंकि 21 चौक 84 बहुत बड़ा चला जाएगा, 6 पे ही जा रहा है, 6 चौक 24। तो मेरे बच्चे के बिना कैलकुलेट करना अप्रोक्सीमेट से हम पता लगा देंगे कि आंसर क्या है 6। कह रहा है दो प्राकृतिक संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम इतना इतना, तो उनका एचसीएफ है 12, एलसीएम है 72। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 12 और 72, दोनों संख्याओं का औसत क्या है। इनमें से अगर एक संख्या 24 है तो मेरे भाई दूसरी बतानी। भाई हम ये बात तो जानते हैं कि दो नंबर के एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो कहता है एक संख्या अगर 24 है तो दूसरी बतानी क्या होगी। आइए बाबू दिमाग दौड़ाएं। 12 दूनी 24, 2 36 72, यानी दूसरी संख्या आ गई 36। कह रहा जी एवरेज बताओ, तो मेरे बच्चे एक संख्या है 36 और एक संख्या है 24, इनका औसत निकालना है तो दोनों का जोड़ करके 2 से भाग आधा होगा। तो 36 24 60, 60 का आधा मेरे बच्चे 30, यानी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों आपका जो एवरेज निकल के आएगा वो कुछ और नहीं 30 निकल के आएगा। हाँ जी। देखिए भाई, सवाल में मुझे ये कह रहा है कि भाई दो नंबर के एलसीएम और एचसीएफ का जोड़ दिया हुआ, दो नंबर के एलसीएम और उनके एचसीएफ का जोड़ है मेरे बच्चे 504, और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 456। तो हम यहां से सोल्व करके मेरे बच्चे सबसे पहला काम होगा कि हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल दें। अच्छा एक बात आगे भी ध्यान देना, जब भी ऐसी कोई इक्वेशन हो ना कि x प्लस वाई बराबर कुछ है मान लो 12,
और x माइनस वाई बराबर लिख दिया आपको 6 या 8। और फिर कहे कि x और y की वैल्यू बताओ, यानी जब भी इनके कोफिशिएंट एक एक हो और एक जगह प्लस हो एक जगह माइनस, तो जो दोनों जगह प्लस है इसकी वैल्यू हमेशा इन दोनों के जोड़ की आधी होगी। 12 जमा 8 बटे 2। वैसे भी आप समझते हैं कट जाएगा तो 2x बराबर ही आएगा, तो x की वैल्यू 12 8 20, 20 का आधा 10। y की वैल्यू क्या होगी जी, दोनों के डिफरेंस का आधा बटे 2। ये आया मेरे बच्चे 4। हाँ जी, किसी भाई नो कोई लोड है कहते हैं 10 यार मैनू नहीं। ऐसे ही यहाँ पे एल्शियम की जो वैल्यू होगी ना मेरे बच्चे, वो कुछ और नहीं इनके जोड़ की आधा होगी। या तो इनके आधा करके जोड़ कर लो या जोड़ करके आधा। जैसे जोड़ेंगे तो 6 4 10, 5 और 1 6, 5 4 9, 960 का आधा। तो 2 चौक 8, 2 8 16, 480। और मेरे बच्चे जो माइनस वाली वैल्यू है यानी HCF, उसकी वैल्यू क्या होगी, इनके डिफरेंस का आधा। तो 14 में 6 गया 8, है ना, 9 में 5 गया 4, 48, 48 का आधा मेरे बच्चे 24। ये आ गया हमारे पास एलसीएम HCF। यानी इसने इतनी बात के थ्रू ये निकलवाना चाहा कि भाई ये बताओ एलसीएम क्या होगा और HCF क्या होगा। हमने वो चीज दी निकाल। अब कहानी ये है कि हमने ये पढ़ा है कि भैया 2 नंबर के एलसीएम HCF का जो प्रोडक्ट होगा वो कुछ और नहीं उन दोनों ही संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर होगा, गुणनफल के बराबर होगा। तो एलसीएम है मेरे बच्चे 504, HCF है 24। एक नंबर इनमें से है 96, दूसरा नंबर हमें पता करना क्या होगा। 24 चौक 96, 4 से काटेंगे तो सेकंड नंबर जो आएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 छिक 24। तो दूसरी संख्या जो निकल के आएगी मेरे बच्चे वो कुछ और नहीं 126 आएगी। यानी ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। करिए। देखिए भैया, सवाल में कह रहा है 2 नंबर के एलसीएम और एचसीएफ का योग 372। एलसीएम और एचसीएफ का जो जोड़ है मेरे बच्चे 372। और इनके एलसीएम और एचसीएफ के बीच का जो डिफरेंस है वो, अच्छा माफ करना, सवाल में कह रहा है इनका एलसीएम एचसीएफ का 92 गुना है। यानी HCF H है ना, तो एलसीएम होगा 92H। ऐसा मैं नहीं, सवाल कह रहा है 92 गुना है। एलसीएम इज इक्वल टू 92 टाइम्स ऑफ इट्स HCF। तो जोड़ेंगे तो ये आएगा 93H। और ये है मेरे बच्चे 372। 4 3 12, 4 9 36। तो HCF की वैल्यू आ गई 4। तो मेरे बच्चे आप ये समझिए, एक इन दोनों संख्याओं का HCF 4 है तो एलसीएम इसका 92 गुना है। एलसीएम इसका 92 गुना है, यानी 92 गुना 4 है। और नियम यह है कि इन दोनों संख्याओं के एलसीएम और HCF का जो प्रोडक्ट होगा वो बेसिकली इन दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो भैया एलसीएम है 92 गुना 4, HCF है 4, एक संख्या है 368, दूसरी संख्या अपने को निकाल के देनी है कितनी होगी, है ना। इसको इससे काटेंगे तो ये आएगा 4। 4 को 4 से काटेंगे तो इसका मतलब दूसरी संख्या जो निकल के आएगी वो कुछ और नहीं मेरे बच्चे 4 ही होगी। यानी जो सेकंड नंबर निकल के आएगा आपका वो कुछ और नहीं कितना होगा मेरे भाई, 4। यानी दूसरी संख्या 4 है। देखिए भाई, सवाल में कह रहा है दो संख्याओं का HCF और उनका एलसीएम इतना इतना है। पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाता है
तो भागफल 60 प्राप्त होता है। ध्यान देना, कहते हैं पहली जो संख्या है ना, इसको जब 2 से भाग दे रहे हैं तो भागफल 60 मिल रहा है, और शेषफल के बारे में कुछ नहीं दे रखा था, मतलब 0। और आपने ये पढ़ा होगा कि भाज्य जो होता है वो भाजक गुना भागफल जमा शेषफल होता है। डिविडेंड जो होता है वो डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है। तो ये जो नंबर होगा ये 2 × 60 जमा 0, यानी मेरे बच्चे 120 होगा। आपने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है सर, कि जो पहली संख्या है वो 120 है, दूसरी संख्या हमें फाइंड आउट करनी है। और इन दोनों ही नंबर के एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो एलसीएम इसका 60 है ना, एचसीएफ 60 है, तो एलसीएम क्या है 420। 60 दूनी 120, 2 से काटा 210, यानी दूसरी जो संख्या है मेरे बच्चे वो 210 है। और मुझसे सवाल में यही पूछ रहा है कि भाई दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तो आंसर होगा 210। आंसर होगा मेरे भाई 210। क्लियर है भाई यहां तक की बात है? आइए जी, सवाल में कह रहा है दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ इतना इतना है। दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ दे रखे हैं मेरे बच्चे। तो सवाल में कह रहा है कि पहली जो संख्या, मतलब दो संख्या, इनका एलसीएम है 5005 और इनका एचसीएफ है 77। पहली संख्या हमें पता नहीं, लेकिन कहते हैं इन दोनों में से कोई एक संख्या है, लेट से पहली संख्या होगी। जब इस पहली संख्या को हम 55 से भाग देते हैं तो भागफल 18 आता है, और मेरे बच्चे शेषफल आता है 11। कहता है इनमें से किसी भी एक नंबर को जब हम 55 से भाग देते हैं तो भागफल 18 और शेषफल 11। इफ वी डिवाइड एनी ऑफ द नंबर बाई 55 वी गेट 18 एज क्वोशिएंट एंड 11 एज रिमाइंडर। तो मेरे बच्चे यहां से हम ये नंबर निकाल सकते हैं। आपने कहा निकल जाएगा, कैसे भाई? इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, भाजक गुना भागफल जमा शेषफल। तो 55 × 18 जमा 11। देखो यार, 18×5 = 90, 18×5 = 90 और 9 = 99, 990 जमा 11। तो जोड़ेंगे तो ये आएगा 1001। यानी मोटी बात यह है कि पहली संख्या 1001 है, दूसरी संख्या में फाइंड आउट करें। आइए जी, 1001 से इसको काटेंगे 5 आएगा, 5 से गुना करेंगे 5 7 35, 5 7 35 और 3 38। तो हम कह देंगे जी दूसरी जो संख्या है वो 385। दूसरी जो संख्या है मेरे बच्चे वो कितनी है? 385। देखिए भाई, कह रहा था लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू 20 टाइम्स ऑफ देयर ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, या एचसीएफ या जीसीडी। कहता है इनका जो एलसीएम है वो इनके एचसीएफ का 20 गुना है। यानी मेरे बच्चे एचसीएफ एच है तो एलसीएम होगा 20 गुना। एंड देयर ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर इज 230, और कह रहा है इनका एचसीएफ जो है वो 213 है। तो मेरे बच्चे एलसीएम आएगा 20 × 213। आपने कहा ओके रिपोर्ट। अब आगे बताइए, इफ आइदर ऑफ दीज टू नंबर्स इज डिवाइडेड बाई 225। कहता है ये किन्हीं दो संख्याओं की बात हो रही है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। भाई दो संख्याओं का प्रोडक्ट उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होगा। बात तो सही है। एलसीएम है 20 × 213 और एचसीएफ है 213। और कहता है इनमें से किसी एक संख्या को
जब हम 225 से भाग देते हैं तो भागफल 4 प्राप्त होता है और शेषफल 165। तो संख्या क्या होगी? तो पहली संख्या होगी मेरे बच्चे 225 गुना 4 जमा 165। 225 को 4 से करेंगे मेरे बच्चे तो यह आएगा 900 और 1000, 1065। यानी एक्चुअल में जो संख्या है, पहली संख्या मान लेते हैं कुछ भी, वो है 1065। अब हमसे पूछ रहा है कि दूसरा अदर नंबर बताइए क्या होगा, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए क्या हो। तो देखो यार दोस्त, कैलकुलेशन है और तो कछु है नहीं भैया। और अगर हम कैलकुलेशन करने जाएं तो हम ये देखेंगे कि यार 213 एकम 213, 213 पांजे, क्योंकि 13 पांजे 65, 5 दूनी 10, 5 आ रहा है। 5 से काटेंगे 4, 5 24। यानी दूसरी जो संख्या आ रही है वो हर हाल में 4 गुना 213 आएगी। तो 4 तिये 12, 13 चौको 52, 4 दूनी 8। यानी मेरे बच्चे जो दूसरा कोई और नंबर रह गया वो मेरे भाई क्या आएगा आपका 852। यही मेरा सही उत्तर है। अब आते हैं मेरे बच्चे टाइप 8 पे। टाइप 8 में क्वेश्चन थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट्स के समझने की कोशिश कर। कैसे? मेरे बच्चों मैं आपको ये कहूं कि यार मेरे पास कोई दो नंबर है, एक नंबर है 20 और एक नंबर है 30। एक नंबर है 20, दूसरा नंबर है 30। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि यार मुझे इन दोनों ही संख्याओं का अनुपात ज्ञात करिए, इनका रेशियो फाइंड आउट करके बताइए क्या आएगा। तो आपका जवाब होगा कि सर जो अनुपात होता है ना वो बेसिकली एक सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। जो अनुपात होता है मेरे बच्चे वो एक सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, उससे सिंपल और कोई फॉर्म होती नहीं है। तो अगर हम इसे काटेंगे, जीरो जीरो दोनों जगह काटेंगे तो ये आएगा 2:3। और रेशियो जो निकल के आता है उसकी कुछ खास बातें होती हैं। रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। दूसरी बात, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है कि इन दोनों नंबर का HCF 1 आएगा। यानी इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आता। HCF 1 होने का मतलब ये को प्राइम होंगे, सह अभाज्य होंगे। सह अभाज्य संख्या होगी। सह अभाज्य संख्या होगी। को प्राइम नंबर होंगे मेरे बच्चे, सह अभाज्य संख्या होगी। अब मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं कि आपने जब इन दोनों संख्याओं का अनुपात निकाला तो आपने बेसिकली इन दोनों संख्याओं को किससे काट दिया? तो आपका जवाब होगा सर इन दोनों ही संख्याओं के HCF से हमने से काट। इन दोनों संख्याओं में जो सबसे बड़ा कॉमन नंबर था 20 और 30 में वो था 10। यानी 10 से आपने 20 को भी काट दिया और 30 को भी काट दिया तो ही मेरे बच्चे ये संख्या मेरी एग्जैक्ट डिवाइड हो पाई। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं? आपका जवाब है हाँ सर, अपने कोई बात पल्ले पड़ गई कि इनका HCF 10 है। HCF 10 है। और HCF जब हम संख्याओं से हटा देते हैं तो रेशियो आता है। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि रेशियो दे रखा है 2:3 और इनका HCF है 10, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि भाई संख्या क्या होगी? तो आप कहेंगे 10 को 2 से गुना करेंगे 20, 10 को 3 से गुना करेंगे 30। यानी अगर रेशियो को सीधा HCF से मल्टीप्लाई कर देंगे तो संख्या आ जाएंगी। जैसे मैं आपको कहूं कि यार दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है और HCF दोनों संख्याओं का जो दे रखा है वो 8। तो कृपया करके मुझे बताइए संख्याएं क्या होंगी? तो आपका जवाब होगा कि सर HCF जो होता है वो दोनों संख्याओं से निकाल देते हैं तभी तो अनुपात आता है। और अगर अनुपात दे रखा है तो HCF से गुना करो तो 8×5 = 40, 8×7 = 56। इसका मतलब वो दोनों संख्याएं कुछ और नहीं 40 और 56 होंगी। वो दोनों संख्याएं 40 और 56 होंगी। पहला सवाल बताइए।
कह रहा है जी दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 15:11। 15:11। साथ के साथ सवाल में ये भी कह रहा है इन दोनों ही संख्याओं का एचसीएफ जो है वो है 13। अगर मेरे बच्चे एचसीएफ दे दिया, रेशियो दे दिया, तो संख्याएं क्या होंगी? संख्याएं क्या होंगी? तो आप कहेंगे एचसीएफ को सीधा रेशियो से गुना करो, तो 15 × 13, 11 × 13, ये एक्चुअल में संख्याएं आएंगी। और ध्यान ये रखना मेरे बच्चे कि जो रेशियो होता है उनका एचसीएफ 1 होता है, यानी इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आता है। अब मैं इनका कहूं कि यार एलसीएम ले लो, तो एलसीएम में हम करते क्या है कि जो एचसीएफ था दोनों में जो कॉमन था वो पहले उठा लेंगे। हाँ जी, तो एचसीएफ आया मेरे बच्चे 13, कॉमन आ रहा, और बाकी फिर जो नंबर बच गया वो सब ले रहे हैं। देखो यार, 13 15 कितना हो गया, या 15 ढाई 150, 15 × 3 = 45, 195 गुना 11, तो 5 9 और 5 14, 9 और 1 10 और 1 11, 1 और 1 2, 2145। इसका मतलब इन दोनों संख्याओं का जो एलसीएम होगा वो कुछ और नहीं 2145 हो। हाँ जी, देखिए यार दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, एलसीएम दे रखा है मेरे बच्चे, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। एचसीएफ नहीं दे रखा, हम मान लेते हैं एच है, तो संख्याएं क्या हो जाएगी 3 × H और 5 × H। जैसे ही हम रेशियो के साथ एचसीएफ को मिला देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो संख्याएं बन जाएंगी। और सवाल में कह रहा है कि इनका एलसीएम दे रखा है, तो मेरे बच्चे एलसीएम निकालने का तरीका है जो कॉमन नंबर है वो पहले उठा के टेको, बाकी गुना करो, तो ये आया मेरे भाई एलसीएम, और एलसीएम दे रखा आपका 75। तो एचसीएफ जो निकल के आया ना मेरे बच्चे, वो कुछ और नहीं 5 आया। एचसीएफ आपका निकल के जो आया वो आया 5। आइए भाई, यहां कह रहा है कि तीन संख्याओं का अनुपात हमको दे रखा है, 3:4:5, और तीनों संख्याओं का एचसीएफ हम मान लेते हैं मेरे बच्चे एच है, तो संख्याएं हो जाएंगी 3H, 4H और 5H। मेरे बच्चे सवाल में कह रहे हैं इनका एलसीएम दिया हुआ है। ठीक है दोस्त, एलसीएम क्या होता है मेरे बच्चे? एलसीएम में जो कॉमन नंबर है वो सबसे पहले टिक दो, बाकी सब कुछ 3 × 4 × 5, ये आया मेरे बच्चे इसका एलसीएम, और ये बराबर दे रखा है 24 हो गया। देखो 5 चौक 20, 20 दिए 60, 60 को इससे काटेंगे तो ये आएगा 40, तो यानी एचसीएफ कुछ और नहीं आपका 40 आएगा, ऑप्शन बी। कह रहा है जी तीन संख्याएं हैं 2:5:7 में, एचसीएफ मान लेते हैं मेरे बच्चे हम एच, तो संख्याएं हो गई 2 × H, 5 × H और 7 × H। हाँ जी, एलसीएम पूछो मेरे बच्चे इनका, तो आप कहेंगे एलसीएम होगा एच कॉमन ले लेंगे, बचा हुआ 2 × 5 × 7, ये आया मेरे बच्चे एलसीएम। एलसीएम है 1050। देखो 5 × 7 = 35, 35 दिए 150, 2 से काटेंगे 15, तो आपका एचसीएफ जो निकल के आएगा वो कुछ और नहीं 15 है, यानी ऑप्शन बी मेरे बच्चे राइट आंसर।
देखिए मेरे भाई, तीन संख्याओं का अनुपात 1:2:5 है। मान लेते हैं संख्याओं का HCF H है, तो संख्याएं हो गई 1H, 2H, 5H। अब कहता है मेरे भाई इनका एलसीएम दे रखा है 1600। HCF बताओ, तो देखो यार एलसीएम होगा, H कॉमन आ रहा है, बाकी 1 × 2 × 5, और ये बराबर दे रखा है मेरे बच्चे 1600। देखो 5 दूनी 10, एकम 10, तो 1 0 होता है, HCF निकल के आया 160, यानी ऑप्शन ई राइट आंसर। कहता है दो संख्याएं जिनका HCF 9, संख्याओं का अनुपात है 5:7, तो संख्याएं होगी 9 × 5, 9 × 7। आपने कहा ठीक है, सवाल में कह रहे हैं इनका डिफरेंस बताओ, तो ये 9 × 7 = 63, 9 × 5 = 45, डिफरेंस आया 18। यही तो सवाल ने पूछा हुआ है भाई। HCF को अगर हम रेशियो से गुना कर देंगे तो बेसिकली आपके पास संख्याएं आ जाएंगी, और आपसे उसने संख्याएं ही पूछी। कहता है जी दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। हम मान लेते हैं इन दोनों ही संख्याओं का HCF H है, तो एक संख्या हो गई 4H, दूसरी हो गई 5H। मेरे बच्चे इनका एलसीएम लेंगे तो H बाहर आ जाएगा, 4 × 5, और ये वैल्यू 180, 20 में 180, तो HCF की वैल्यू आई 9। अब HCF 9 आ गया तो संख्याएं आ गई, 9 चौक 36 और 9 पंजे 45, तो 45 और 36 को जोड़ोगे मेरे बच्चे 81, आपका सही आंसर। कह रहा है यार दो संख्याओं का एलसीएम दे रखा है, रेशियो दिया हुआ है, रेशियो है 7:9। मेरे बच्चे हम HCF मान लेते हैं H, तो संख्याएं हो जाएंगी 7H, 9H। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब मेरे बच्चे मैं आपको कहूं कि यार एलसीएम निकाल के बताओ क्या होगा, तो जो कॉमन नंबर है वो पहले टेक लो, बाकी जो बचा हुआ वो सब कुछ इंटू कर दो, और ये वैल्यू है मेरे भाई 315 के बराबर। देखो यार, ये 9 × 7 = 63, 315, तो HCF आ गया 5, तो ये संख्या होगी 5 × 7 = 35, और ये संख्या होगी मेरे बच्चे 5 × 9 = 45। जोड़ेंगे तो 35 45 का जोड़ा है 80, तो मेरे बच्चे इस संख्याएं जो हो गई वो हो गई 80, ऑप्शन सी। आइए भैया, कहता है दो संख्याएं x और y, इनका जो अनुपात दे रखा है मेरे बच्चे वो 8:13 है। HCF मान लेते हैं h है, तो संख्या इतनी हो गई। अब मैं कहूं यार इन दोनों ही नंबर का एलसीएम निकालो, तो आप कहोगे सर h कॉमन ले लो, बचा 8 और फिर 13, ये बराबर है 832 के। कहता है यार ये बताओ कि y जो है x से कितना ज्यादा है, तो 13H में से 8H घटाएंगे, कितना ज्यादा हुआ 5H। अब यहां से h निकाल दो, 8 से काटेंगे, 8 एकम 8, 8 चौक 32, 13 से काटेंगे, 13 8 104, तो HCF की वैल्यू 8 आई, 8 5 40, मतलब इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कुछ और नहीं 40 है। देखिए यार बेसिक चीज है, अनुपात दे रखा, हम HCF मान लेते हैं h, तो संख्याएं होगी 3 × H, 5 × H और 7 × H। तो मेरे बच्चे इनका एलसीएम जो निकल के आएगा उसमें h बाहर ले लो पहले, फिर 3 × 5 × 7 बराबर 5250। अब देखो यार, 5 × 3 = 15, 15 × 7 = 105, 105 से
50 पे जा रहा है। हाँ, तो HCF निकल के आ गया 50। तो कह रहा मध्य वाली संख्या बताइए, तो मध्य वाली संख्या 5H, तो 5H की वैल्यू 50, 50 पंजे 250। तो यानी बीचों बीच वाला जो नंबर होगा वो मेरे बच्चे कुछ और नहीं, 250। आसान है, धीरे 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 बस समझते चले जाओ। जितना संभव हो सके ऐसी क्लासेस को रिकॉर्डेड देखिए। पहले हर सवाल को खुद ट्राई करिए, क्योंकि एक समझ में आ गया था, नहीं आया था तो कुछ तो पल्ले पड़ा था, तो उसको खुद सोचो, खुद ट्राई करो, फिर मेरे वीडियो सॉल्यूशन को देखो। कह रहे यार तीन संख्याओं का अनुपात दे रखा है इतना, तो संख्याएं होगी भाई 5H, 7 × H और 9 × H। कहता है यार एलसीएम भी दे रखा है, तो एलसीएम में मेरे भाई H कॉमन ले लो, 579 ले लो, और ये जो वैल्यू है ये 2835 है। अब अब देखो 9 से निपटाते हैं, 9 तीय 27, एक बचा, 9 एकम 9, 4 9 5 45। अब देखो 7 चौक 28, 3 बचा, 7 5 35, 5 से काटेंगे 9। मतलब हम ये कह सकते हैं कि HCF आया 9। अब कहता है बड़ी संख्या और पहली दो संख्याओं के बीच का योग ज्ञात करो। बड़ी संख्या, फाइंड द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर एंड द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट टू नंबर्स। वो कह रहा है कि भाई बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या तो हो गई मेरे बच्चे 9H, और कहता है कि पहली दोनों संख्याओं के बीच के डिफरेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस आ गया 2H। कहता है इन्हें जोड़ दो, तो ये आया 11H। H की वैल्यू है 9, तो 11×9 = 99। तो मेरे बच्चे मेरा सही आंसर होगा 99। हाँ जी। अब आते हैं मेरे बच्चे टाइप 9 में। टाइप 9 में जो आपने टाइप 8 में पढ़ा है ना, वही सारी चीजें हैं, बस उसी को थोड़ा और एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी उसी के लेवल को थोड़ा और बढ़ा लिया गया है। जैसे एक सवाल पे देखते हैं। पहले सवाल में कह रहा है कि भाई दो संख्याओं का योग दे रखा है, उनका HCF दे दिया है। दो संख्याओं का HCF हमें दे रखा है, कितना है जी 31। कह रहा है जी उनका योग भी दे दिया है। तो बताओ यार ऐसे कितने पेयर पॉसिबल हैं, ऐसी संख्याओं के कितने पेयर संतुष्ट हो सकते, कितने युग्म उपरोक्त शर्तों को संतुष्ट कर सकते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि यार HCF दे रखा है, तो अनुपात मान लेते हैं संख्याओं का x अनुपात y है। तो संख्या हो गई 31x 31y। बिल्कुल ठीक है। अब दोनों को जोड़ेंगे, तो 31x जमा 31y में 31 कॉमन आ जाएगा, बचेगा x+y। और कह रहा है योग है 434 मेरे भाई। 31 से भाग देंगे, 31 से कम 31, बचा कितना 12, 124, 31 चौके 124, 24। अब मेरे बच्चे हमें ये पता चल गया कि यार x+y का मान 14 आया। लेकिन हम सबको ये बात भी समझनी होगी, कोई और नहीं बताएगा हमें, कि x और y अनुपात है। साथ में हमें ये भी समझना होगा कि x और y ऐसी संख्याएं हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता, मतलब को प्राइम है, सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर जिनका HCF 1 है। तो आप x+y 14 है, तो 14 के ऐसे टुकड़े करो जिसमें कुछ भी कॉमन ना आए। जैसे 1 और 13, एक टुकड़ा 2 और 12 भी होगा, लेकिन 2 और 12 में तो 2 कॉमन आ जाएगा। जबकि x और y क्या थे, रेशियो थे, तो रेशियो ऐसे नंबर है जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं आता। तो 3 और 11, ठीक है जी। 4 नहीं लेंगे, 5 आ सकता है, 5 और 9, 6 नहीं ले सकते, 6 और 8 ले लेंगे, 2 कॉमन आ जाएगा। 7 और 7, सर 7 और 7 भी नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि दोनों में कॉमन आ जाएगा 7। तो मेरे बच्चे केवल और केवल 3 ही जोड़े संभव हो पाए। उसने पेयर पूछा, 1 13 13, एक ही बात है, 3 11 5 9। तो सवाल ने हमसे पूछा कि कितने पेयर पॉसिबल है, तो मेरे बच्चे मेरा जवाब होगा कि केवल और केवल 3 ही जोड़े संभव।
देखिए यार, सवाल में कह रहे हैं द सम ऑफ टू नंबर इज 48। हाँ जी। वेल द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दीज टू नंबर इज 6। कहते दो संख्याएं हैं, उनका जो एचसीएफ है वो मेरे बच्चे 6 है। संख्याओं का अनुपात है एक्स अनुपात वाई, तो संख्याएं होगी 6x जमा 6y। कहता है जी इनका योग करना है, तो x प्लस वाई। तो मेरे बच्चे इनका जो योग है वो 48 है। x प्लस वाई की वैल्यू आएगी 8। क्लियर है? अब आपको ऐसे जोड़े ढूंढने, यानी एक्स वाई की ऐसी वैल्यू ढूंढनी जिनका जोड़ 8 हो और उनमें कुछ भी कॉमन ना आता हो। तो 1 और 7, 2 और 6 नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि इसमें 2 कॉमन आता है। 3 और 5, बस बाकी तो कुछ है ही नहीं, तो 2 ही जोड़े बन पाए। तो इसका मतलब इसमें केवल और केवल मेरे बच्चे 2 ही पॉसिबल पेयर संभव है। देखो भाई, कहता है एचसीएफ है दो संख्याओं का मेरे बच्चे 20। अनुपात है मेरे बच्चे x अनुपात y। तो संख्याएं हो गई 20x 20y। हाँ जी। कह रहा है जी इनको जोड़ो, तो जोड़ेंगे तो मेरे बच्चे 20 कॉमन आ जाएगा, x प्लस वाई बचा। और ये जो जोड़ है मेरे बच्चे ये 320 है। 20 से काटेंगे तो ये आया 16। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि सर x प्लस वाई का जोड़ 16 आया। तो अब ऐसे दो नंबर ढूंढने x और y जिनमें कुछ भी कॉमन ना आता हो। तो आप कहेंगे 1 और 15 हुआ, 2 नहीं ले सकते, 3 और 13 हुआ, 4 नहीं ले सकते, 5 और 11 हुआ, 6 नहीं ले सकते, 7 और 9 हुआ। 7 और 9 16, 8 और 8 नहीं ले सकते, तो 1 2 3 4। तो इसका मतलब मेरे बच्चे इसमें कुल मिला के 4 जोड़े संभव हो पाए। देखिए भाई, दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है और उनका एचसीएफ 21 है, ऐसे युग्मों की संख्या ज्ञात करिए। तो मेरे बच्चे दो नंबर का एचसीएफ 21 है और रेशियो मान लेते हैं x अनुपात y। ध्यान बस ये रखना है कि रेशियो एक ऐसी टर्म होती है जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, जिसको उससे ज्यादा और आगे नहीं काटा जा सकता। तो नंबर हो गए मेरे बच्चे 21x 21y। कह रहे यार इन दोनों का प्रोडक्ट जो है ना वो है 52 92। देखिए भैया, काटते हैं, 21 से काटेंगे, 21 दूनी 42, 10 बचा। 21 चौक 84, 21 5 105। तो 109 में से 105 गया तो बचा 4। 21 दूनी 42। 21 से काटेंगे, 21 एकम 21, 21 दूनी 42। यानी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों x इंटू वाई की वैल्यू 12 है। तो वैसे दो नंबर ढूंढिए जिनका मल्टीप्लीकेशन 12 हो। तो 1 12 ले सकते हैं, 2 6 ले सकते हैं, 3 4 ले सकते हैं। लेकिन गड़बड़ ये है कि 2 6 में 2 कॉमन आता है, इसलिए नहीं लिया जा सकता। तो एक जोड़ा तो बना मेरे बच्चे 3 4, एक जोड़ा बना 1 12। यानी दो ही पेयर मेरे भाई इसके पॉसिबल हो पाए, और हमसे सवाल में यही पूछ रहा है कितने पेयर पॉसिबल होंगे। तो केवल दो ही पेयर संभव है। सवाल में कह रहा है भाई दो संख्याओं का योग दे रखा है एचसीएफ 43 है। अगर मेरे बच्चे एचसीएफ 43 है, दो संख्याओं का अनुपात मान लेते हैं हम एक्स अनुपात वाई। नंबर हो गए जी 43x, दूसरा हो गया 43y। सवाल में कह रहा है जी इनका जो जोड़ है मेरे बच्चे वो 430 है। 43 पूरे में कॉमन लेके उड़ा दो तो x प्लस वाई की जो वैल्यू आई मेरे बच्चे वो 10 है। अब मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, अब आप कुल मिला के सिर्फ मुझे दो बात समझा दो। ऐसे दो नंबर ढूंढने जिनका जोड़ तो हो 10, लेकिन x और y को प्राइम नंबर जिनमें कुछ कॉमन ना आए। 1 और 9, 2 8 नहीं हो सकता, 3 और 7 हो सकता है, 4 6 नहीं हो सकता, 5 5 नहीं हो सकता। दो ही पेयर संभव हो पाए, यानी एक्स वाई की वैल्यू निकल के आ गई। अगर एक्स वाई की वैल्यू निकल के आ गई आपके पास और आप इतनी बात समझ गए हैं राजा, तो उसने पूछा कि कौन कौन से जोड़े संभव हैं।
तो एक जोड़ा तो होगा मेरे भाई क्या, 43x था, और दूसरा 43y। अगर मेरे भाई मैं x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 9 ले लूं, तो ये तो आएगा 43, और ये आएगा 43 गुना 9। लेकिन ये वाला जोड़ा कहीं ऑप्शन में दिखाई दे रहा है नहीं। दूसरा है कि मैं x की वैल्यू 3 ले लूं और y की वैल्यू 7। तो x की वैल्यू 3 ले लूंगा तो 43 गुना 3 और 43 गुना 7। हाँ जी, 43 को 3 से गुना करेंगे तो आएगा मेरे बच्चे 129, और 129 एक जगह दे रखा है, तो यही मेरा राइट आंसर। यानी ऑप्शन डी एक पेयर संभव है। अभी तक वो ये पूछ रहा था सवाल में कि कितने पेयर पॉसिबल है, इस पहली बार इस सवाल में पूछा है कि कौन सा पेयर सही है। तो मेरे बच्चे ऑप्शन डी 129 301 बिल्कुल करेक्ट है। कह रहे यदि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम इतना इतना है, दो संख्याओं का एचसीएफ 8 है और मेरे बच्चे इनका एलसीएम जो है वो 160 है। संख्याओं का अनुपात मान लेते हैं जी एक्स अनुपात वाई। संख्याएं क्या हो गई, 8x 8y, बिल्कुल सही। कहते हैं उन दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करिए, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8x जमा 8y, तो 8 इंटू एक्स प्लस वाई है। इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है। अगर मेरे बच्चे मैं कहूं कि यार इनका एलसीएम निकाल के बताओ, तो आप कहेंगे देखो जी जो बड़ा कॉमन नंबर है वो पहले छांट लो, बाकी एक्स इंटू वाई बाद में लिख लो। और ये जो वैल्यू है ये 160 है, 8 से काटेंगे 20, तो x इंटू वाई आया मेरे बच्चे 20। अब आपकी खोजबीन फिर वहीं चालू हो गई, कैसे दो नंबर ढूंढो जिन्हें गुना करें तो 20 आए लेकिन कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। तो आप कहेंगे जी देखो साहब, एक तो हो सकता है 1 और 20, एक हो सकता है 2 और 10, लेकिन इसमें 2 कॉमन आ जाएगा तो ये नहीं लिया जाएगा। 3 नहीं जाएगा, 4 और 5 हो सकते हैं, इनमें भी कुछ कॉमन नहीं आता। उसके बाद तो कुछ है ही नहीं सेटिंग। अब या तो x और y की वैल्यू 1 और 20 है, अगर मैं 1 और 20 ले लूं तो 21 है, 21 को 8 से गुना किया 168 है, लेकिन ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो ये आंसर नहीं है। फिर दूसरा तरीका ये है कि 4 और 5 ले लिए जाए। अगर मैं 4 और 5 ले लूं तो 4 और 5 9, 9 8 है 72, 72 मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 4 और 5 को टैकल किया ना। देखिए भाई, सवाल में हमें ये कह रहा है कि भाई दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम हमें दे रखा है। एचसीएफ है 5, एलसीएम है 210। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात, हमें ये कह रहा है कि भाई नंबर का अनुपात एक्स अनुपात वाई मान लेते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। तो संख्याएं क्या क्या हो गई, 5x और 5y। रेशियो को अगर हम एचसीएफ से गुना कर देंगे तो संख्या आ जाएगी। मैं कहूँ यार इनका एलसीएम निकाल के बताओ, तो आप कहोगे सर 5 कॉमन चला जाएगा, बाकी x इंटू वाई, और ये वाली वैल्यू दे रखी है एलसीएम के बराबर, दैट इज 210। 5 से काटोगे, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 42, यानी x इंटू वाई जो आया 42 आया। अब सवाल में ये ढूंढना कि भाई ऐसे दो नंबर जिनमें कुछ भी कॉमन ना आए और उनका प्रोडक्ट हो 42, x इंटू वाई 42 हो लेकिन कॉमन ना आए, तो क्या क्या हो सकते हैं। सर एक तो हो सकता है 1 और 42, 2 और 21, 3 और 14, बिल्कुल ठीक है, और 3 और 14, 4 से जाएगा नहीं, 5 से नहीं, 6 और 7, तो यही सारे ऑप्शन हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन कह रहा है जी दोनों ही संख्याएं जो है 25 और 40 के बीच में है, दोनों ही संख्याएं 25-40 के बीच में आनी चाहिए। तो मेरे बच्चे अगर मैं y की वैल्यू 42 ले लूंगा तो 42 को 5 से गुना करूंगा तो कभी भी 25 और 40 के बीच में नहीं आएगा। 21 ले लूंगा, 21 5 ये भी बड़ा चला जाएगा।
14 ले लूंगा तो 14 5 70, ये भी 40 से बड़ा चला गया, जबकि मुझे तो नंबर ही जो ढूंढने हैं वो 25 और 40 के बीच ढूंढने हैं। अरे हाँ है ना। तो फिर बचा क्या मेरे बच्चे, 7। तो यानी y की वैल्यू 7 लूंगा तो 35 आएगा। x की वैल्यू 6 लेनी होगी तो 6 5 30। और मुझसे सवाल में पूछा इन दोनों का जोड़ बताइए, तो 30 और 35 का मेरे बच्चे जोड़ आएगा 65। भाई उसने कहा ये जो दोनों नंबर निकालो ना, ये हर हाल में 25 से बड़े हो लेकिन 40 से छोटे हो, तो दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। यानी मेरे बच्चे ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर, 65। देखिए भाई, द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नंबर इज 15 एंड 300। कहता है दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 15 और माफ करना 300 है, और दोनों संख्याओं का अंतर 15 है, तो उन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। देखो यार ध्यान से, एचसीएफ जो है ना मेरे बच्चे वो 15 है, और एलसीएम जो है मेरे बच्चे वो है 300। बड़ी बात कैसे समझे, बड़ी बात ऐसे समझो, हल्का सा दिमाग दौड़ाओ कि दो नंबर का प्रोडक्ट उनके एलसीएम एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अगर मैं रेशियो मान भी लूं एक्स अनुपात वाई, तो संख्याएं हो जाएंगी 15x और 15y। अब सवाल में जानते हो क्या कह रहा है, सवाल में ये कह रहा है इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ही 15 आना चाहिए। ऐसा मैं नहीं, सवाल कह रहे यदि दो संख्याओं का अंतर 15 है, तो ये 15 डिफरेंस तभी आएगा जब x माइनस वाई का डिफरेंस 1 हो। x और y का डिफरेंस 1 हो, तभी तो इनका डिफरेंस घटाएंगे तो 15 आएगा। तो इसका मतलब आपको x और y के जोड़े तो ढूंढने, लेकिन वो जोड़े ढूंढने जिनका डिफरेंस 1 है। तो देखो यार एलसीएम 300 है तो एलसीएम निकालेंगे, 15 x गुना वाई, ये बराबर है मेरे बच्चे 300, 20। हाँ जी। अब ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनके बीच, जिनको मल्टीप्लाई करे तो है 20, लेकिन उनके बीच में डिफरेंस हो एक का और कुछ भी कॉमन ना आता हो, तो आप कहेंगे 4 और 5 ही तो बने। तो इसका मतलब ये 15 चौकू 60 होगा और ये 15 पंजे 75, इनके बीच का डिफरेंस 15 है, और जोड़ेंगे तो ये आया 7 6 13, 135। और यही मेरे बच्चे हमसे सवाल में पूछा हुआ है, यानी ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। ये मेरे बच्चे सेम ही सवाल है जो पीछे वाला हमने किया, सॉरी 10वें पे आइए। कहता है दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ के 10 गुने के बराबर है। एलसीएम उनके एचसीएफ के 10 गुने के बराबर है, और एलसीएम और एचसीएफ का जोड़ दे रखा है 451। तो मान लेते हैं एचसीएफ एच है, तो एलसीएम हुआ कितना 10 गुना 10h, और कह रहा है एलसीएम और एचसीएफ का जोड़, ये जो जोड़ है मेरे बच्चे ये 451 है, 451 है। तो ये मेरे बच्चे एच है, ये 10h जोड़ेंगे 10 और 11h आया, 11 से भाग देंगे, 11 चौक 44, 11 कम 11, तो मेरे बच्चे एचसीएफ की जो वैल्यू आई वो 41 है। अगर एचसीएफ 41 है तो एलसीएम आ गया 10 गुना 41 यानी 410। बहुत सुंदर। अब कह रहे हैं इन दोनों संख्याओं का योग है 287, तो उन दोनों में से संख्या कौन कौन सी, उन दोनों में से एक संख्या कौन सी है। आओ भाई, प्रयास थोड़े ज्यादा करने पड़ेंगे, सवाल थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है। हम मान लेते हैं यार दो संख्याएं हैं, तो उनका जो अनुपात है वो x अनुपात y है, तो 41 से गुना करेंगे, संख्याएं हो गई 41x और 41y। अगर मेरे बच्चे सवाल में ये कह रहा है इन दोनों संख्याओं का योग है 287, अगर मैं कहूं यार इनका एलसीएम बताओ क्या है, तो आप कहेंगे 41 कॉमन ले लो, बचा x इंटू वाई।
एलसीएम तो है 410, और दोनों संख्याओं का योग करेंगे तो 41x जमा 41y, ये बराबर है 287। तो यहां तो 41 से काटेंगे तो x इंटू वाई तो आया मेरे बच्चे 10, और यहां 41 पूरे में से कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई आ गया 7। देखो समझाता हूं, हमारा सबसे पहला काम यह था कि हम इसी तरीके से एलसीएम और एचसीएफ अलग अलग निकालते हैं, वो हमने दिए निकाल। अब उसने नंबर मान लिए 41x 41y, तो एलसीएम से सोल्व किया और जोड़ करके। अब लड़ाई ये है कि अपने को ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं एक्स और वाई जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं आए। दूसरी बात, उनका प्रोडक्ट 10 हो और जोड़ हो 7। तो आप कहेंगे 5 और 2, 5 2 7, 5 और 2 5 दूनी 10। तो 5 और 2 5 दूनी 10, तो एक्स की वैल्यू 5 है और वाई की वैल्यू 2। तो यह आएगा 5 एकम 5, 5 चौक 20। एक संख्या तो 205 होगी, और वाई की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 एकम 2, 2 चौक 8। दूसरी संख्या 82, यानी एक 82 होगी तो एक 205। तो उसने पूछा इनमें से कौन सी एक संख्या हो सकती है, तो जवाब होगा मेरे बच्चे 82। मैं जानता हूं यार थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आ रहे हैं ऐसे सवाल तो मैं क्या करूं। तो मेरा फर्ज है कि आपको उस लेवल की तैयारी करा के चलें ताकि आप बढ़िया से तैयार कर पाए। देखिए भाई, कह रहे दो संख्याओं का योग दे रखा है, इनका एचसीएफ है 6, एलसीएम है मेरे बच्चे 84। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यार संख्याओं का अनुपात मान लेते हैं एक्स अनुपात वाई। तो संख्याएं हो गई 6x 6y। अब मेरे दोस्तों ये बताना है इनका एलसीएम क्या होगा। तो आप कहेंगे 6 इंटू एक्स इंटू वाई, ये बराबर है 84 के। और मेरे बच्चे इनका योग निकालेंगे तो 6x जमा 6y बराबर 54। अब 6 से भाग देंगे तो x इंटू वाई, यह आया 14। 6 पूरे में से कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई 9। अब मेरे दोस्तों ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनमें कुछ भी कॉमन ना आए, गुना करें तो 14 आए और जोड़ें तो 9 आए। बताइए क्या। तो आप कहेंगे एक 7 ले लो, एक 2, 7 दूनी 14, 7 और 2 9, सेटिस्फाई हो गया। तो यानी नंबर जो आया 6 7, एक नंबर 42 आएगा और 6 दूनी 12। भाई वाई की वैल्यू दो, तो एक नंबर 12 आएगा, एक 42। सवाल में मुझे क्या कह रहा है, कहता है यार इन दोनों ही संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग। तो यानी 42 का उल्टा 1/42 और 12 का उल्टा 1/12। कहते हैं इनका जोड़ निकाल के बताओ। तो एलसीएम आया 84, 42 दूनी 84, 12 सात 84, यह आया 9/84। 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9 और 3 9 नीचे 3 8 24, 3/28। यानी मेरे बच्चे ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर है। आइए मेरे बच्चे, अब हम आते हैं आखिरी पड़ाव पे एलसीएम एचसीएफ पे। यहां जो है एलसीएम एचसीएफ, यहां हम दो चीजें सीखेंगे। एक तो कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन रहते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इनका मेरे बच्चे हम एचसीएफ एलसीएम निकालना सीखेंगे। ठीक है, जैसे सवाल लेते हैं, ये थोड़े कम समझ में आएंगे, वही बच्चे समझ पाएंगे जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है। यहां कोमा है, जिन्होंने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ रखे हैं। देखो यार, इसका फॉर्मूला जानते हो क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी। इसका फॉर्मूला होगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और यहां है मेरे बच्चे ए माइनस बी। हमें इन तीनों ही एक्सप्रेशन का मेरे बच्चों क्या चाहिए, हमें इन तीनों ही एक्सप्रेशन का एलसीएम निकालना है। तो जब आप एलसीएम निकालने जाएंगे तो आप ये देखिए कि ए माइनस बी यहां पे भी है, ए माइनस बी यहां पे भी, और ए माइनस बी यहां पे भी। तो यानी ए माइनस बी तो रहेगा ही रहेगा, साथ में ये भाई जो बाकी चीजें बच गई वो सब भी।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और ए प्लस बी भी। तो ये वाला तो मेरे बच्चे फार्मूला है हमारा किस चीज का जी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का और साथ में ए प्लस बी। तो ये मेरे भाई इनका फार्मूला आएगा। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इंटू ए प्लस बी मेरे बच्चे मेरा फार्मूला आएगा। तो ये होगा इनका एलसीएम। देखिए भाई कह रहा है यार इनका एचसीएफ बताओ। एचसीएफ में हम क्या करते हैं, छोटी पावर लेते हैं, ए की पावर 3, ए की पावर 2, ए की पावर 1, ए की पावर 2। तो सबसे छोटी पावर ए। तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ऑप्शन ए राइट आंसर। आओ भाई देखो मेरे बच्चे, इसको थोड़ी देर ऐसे ही रहने देते क्योंकि फार्मूले में ऐसे ही दे रखा है। इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही रहने देते, इसके साथ भी छिड़खानी नहीं करते। इसको अगर ध्यान से देखोगे तो ये बनेगा ए माइनस बी और ए प्लस बी। और यहां इसका फार्मूला मैं खोल भी दूं तो ए प्लस बी आएगा और इनटू में आएगा एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। आप में से बहुत बच्चों को दिक्कत आ रही होगी, उसके पीछे का एक सबसे बड़ा कारण ये है, इसमें जो दिक्कत आ रही है क्योंकि बहुतों को ये फार्मूला क्लियर नहीं होगा। हाँ जी, फिर भी आगे की कहानी समझते हैं। देखिए अब मेरे बच्चों क्या करते हैं, एलसीएम लेते वक्त ये वाली ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो हर जगह था भाई, ए प्लस बी यहां पे भी, ए प्लस बी यहां पे भी, ए प्लस बी यहां पे भी है। तो सच बात यह है कि ए प्लस बी जो है ना, उसमें सबसे बड़ी पावर अगर हम ढूंढेंगे तो ए प्लस बी की पावर 2 है। फिर जो बच गया, फिर जो बच गया सर वो बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी और ए माइनस बी, ये बच गया सर। अब देखना मेरे बच्चे, इस होल स्क्वायर को मैं 2 बार लिख देता हूं, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यही एलसीएम आया। और इंटू में ये वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी और ए माइनस बी। अब मेरे बच्चों ये वाला तो फार्मूला बन गया पूरा अपना जो था ही ऊपर, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब। दूसरा ये जो कहानी है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मेरे बच्चे मेरा ऑप्शन डी यहां पे राइट आंसर आ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां आपका एचसीएफ एलसीएम पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया और अब मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत बढ़िया से समझ आया होगा, मजा आया होगा। नमस्कार मेरे बच्चे, थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू मेरे बच्चे, थैंक यू।